हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से मैं आज की क्लास में आपको स्क्वायर रूट बताने वाला हूँ। और दोनों मेथड से बताऊंगा, डिवीजन मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी। तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि शॉर्टकट भी आपको पता चल जाए। सबसे पहले मैं डिवीजन मेथड बताऊंगा क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और शॉर्टकट कुछ क्वेश्चन के लिए बहुत एप्लीकेबल होता है, उसमें बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो डिवीजन मेथड स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले 23716, ये एक नंबर लिख दिया मैंने, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड से पेयर बनाने हैं। एक पेयर ये बन गया, एक ये पेयर बन गया, और ये एक नंबर यहाँ पे बच गई हमारी। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ लिखनी होगी, और इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे। वन वन जा वन, टू टू जा फोर, ऐसे। तो हमें क्या करना है, जो नंबर यहाँ लिखनी है वही यहाँ पे लिखनी है, लेकिन टू से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी वन से चलेगी, वन वन जा वन। तो ये माइनस करके हमारा वन आ गया। इसके बाद हमें ये नेक्स्ट पेयर यहाँ पे नीचे उतार देना है, तो 137 आ गया। अब आपको क्या करना होगा, जिन नंबर की पहले मल्टीप्लाई की थी इनको ऐड करके यहाँ पे लिख दोगे, तो टू आ गया। अब फिर वही, जो नंबर यहाँ लिखनी है वही नंबर यहाँ पे लिखनी है, और 137 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 25 से, तो 125 आएगा। अगर हम यहाँ पे 6 लिखते तो 137 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें जस्ट कम तक लिखना होता है। तो ये माइनस करके हमारा कितना आ गया, 12। और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेयर उतार देंगे, 16। फिर जैसे ऊपर बताया था कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जिनका पहले प्रोडक्ट किया था उन दोनों को ऐड करना है। और फिर यहाँ पे भी मैसेज चला कर देख लेंगे, हिट एंड ट्रायल से जो नंबर यहाँ लिखनी है वही यहाँ पे लिखनी है। तो ये हमारा आ गया 154, ये हमारा आंसर। ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि इसमें डेसिमल आ गया तो क्या करेंगे। तो उसमें भी आपको याद रखना है कि मान लो डेसिमल यहाँ पे अगर 16 के बाद है, तो इसका मतलब जब 16 पेयर उतारेंगे हम 16 वाला, तो उससे जस्ट पहले हमें पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 115.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर डेसिमल और कहीं भी होगा तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा क्या करना होता है। मान लो इसी क्वेश्चन में 23716 और डेसिमल यहाँ पे होता है। ठीक है। तो हम पेयर फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे। डेसिमल के से है जहां, वहां से राइट से हमें पेयर बनाने होंगे, डेसिमल के लेफ्ट से, तो इधर की तरफ अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। अब ये पेयर 23 है तो 4 से चलेगी, 4 4 जा 16। ठीक है। और जब डेसिमल आएगा तो आपको वहां पे डेसिमल लगा देना है। तो इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और करते हैं। 1570009। देखो ये पेयर हमारा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, वन बच रहा है, तो वन से चलेगी। तो 57 नोट कर लिया यहाँ पे ये पेयर। वन और वन को ऐड करेंगे तो टू। अब जो नंबर यहाँ पे लिखनी है वो यहाँ पे लिखनी है, तो टू से यहाँ पे हमारा चलेगा, 44 आ गया। तो 13। और अब नेक्स्ट पेयर कौन सा है हमारा, डबल जीरो, तो ये डबल जीरो उतार देंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 22 को टू को, तो 24 आएगा। अब फिर हम ट्राई करेंगे यहाँ पे कितने से चलेगी, तो मैं लिख देता हूँ 5 से। 5 5 जा 25, इतना आ गया हमारा। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 75। और नेक्स्ट पेयर है 09। अब 245 और 5 को ऐड कर देंगे, 250। ठीक है। अब यहाँ पे भी फिर वही बात है, देखो 9 लाना है हमें, तो 3 3 जा 9, तो 3 से हम चला कर देख सकते हैं, तो 90 और 75, तो आंसर आ गया 1253। ठीक है। इसमें भी फिर वही बात है, अगर हमारा डेसिमल यहाँ पे होता तो यहाँ आ जाता, और अगर डेसिमल मान लो तो यहाँ पे होता। तो जब हम डबल जीरो उतारेंगे, ये डबल जीरो हमने यहाँ पे उतारी थी, तो उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा, तो 12.53। ठीक है। तो डेसिमल का इतना रोल नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऐसे नॉर्मली करके और उस हिसाब से डेसिमल बाद में लगा सकते हो।
एक बड़ा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। अब मैं काफी बड़ा सा एग्जांपल करा रहा हूँ। 13610196.64, ये एक एग्जांपल और आपको करा रहा हूँ। इससे और क्लियर हो जाना चाहिए। हालांकि इतना बड़ा पेपर में आता नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। तो ये पेयर बन गया हमारा, एक एक इधर, ये 016113। ठीक है, 13 है तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9 चलेगी, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, माइनस करके 4 आ गया। नेक्स्ट पेयर हमने 61 नोट कर लिया। 3 और 3 6 को ऐड करके अब 461 है, तो यहाँ पे कितने से चलेगी हमारी, 7 से अगर मैं चलाऊंगा, 7 6 जा 44, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 7 से नहीं करेंगे, 6 से हमारा यहाँ पे काम चल जाएगा। तो 6, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 396। और अब इसको माइनस कर लेंगे, 65। अब नेक्स्ट पेयर की बारी किसकी है, 01, तो 01 नोट कर लिया। 66 और 6, 72। और फिर इसमें चलाएंगे, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 7 है, तो 8 से हमारी यहाँ पे चल जाएगा। तो 8 8 जा 64, और ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। तो इसको भी माइनस कर लेते हैं, 677। ठीक है, इधर 728 और 8 को ऐड करेंगे तो 736, और नेक्स्ट पेयर उतारेंगे हम 96, तो 96 नेक्स्ट पेयर उतर गया। अब फिर देखेंगे कितने से चलेगी। ये 67 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे हमें देखना होता है 9 7 जा 63। तो आंचल तकते चला के देख लेते हैं 9 से, और नहीं चलेगी तो फिर उससे कम से करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, तो 147। नेक्स्ट पेयर है 64। अब 64 उतारना है, तो डेसिमल बीच में आ गए थे, यहाँ पे डेसिमल लगानी पड़ेगी। और 7369 में 9 को ऐड करेंगे तो 7378। और अब यहाँ पे लास्ट स्टेप हमारा होगा, हमें लाना है 4। ठीक है, तो 2 से यहाँ पे हमारी चल जाएगी, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। तो 14764। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 3689.2। ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्क्वायर रूट करना होता है। और अगर डेसिमल के बाद कंप्लीट नहीं हो रहा होता है, तो हमें डेसिमल के बाद एक दो प्लेस तक और कर देना होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। मान लो यहाँ पे भी ये कंप्लीट नहीं होता, तो एक प्लेस और चला देते, हमारा बस आंसर आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट निकालने के कुछ शॉर्टकट, जो केवल तभी एप्लीकेबल होते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, और कम से कम 25 तक के स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कुछ, तो जरा ध्यान से देखेंगे क्या मेथड है। एक second। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात नोट करनी है कि अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 2378 ये आखिर में आती हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यानी उसको हमें डिवीजन मेथड से ही करना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। या फिर अगर यूनिट डिजिट पे 0 हो, और उसके बाद 10th डिजिट पे 0 के अलावा कोई और नंबर हो अदर देन 0, तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी ये सिचुएशन आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चे करने लग जाते हैं पेयर वाइज बना के, तो दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं। तो अगर एंड में 2378 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या फिर 0 एंड में और 0 से पहले टेंस प्लेस पे कोई और नंबर होगी, तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको कैसे करना है।
तो कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर की आखिरी डिजिट क्या है? तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं अगर हमारे आखिर में 1 हो, 4, 5, 6, 9। जिन डिजिट के एंड में ये नंबर होती हैं वो किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, या हो सकते हैं। तो अब देखो, अगर वन एंड में है तो वन कब आता है? जब हम वन को वन से इंटू करते हैं या नाइन को नाइन से। तो यानी जिन नंबर के एंड में वन होगा वो या तो उनके यूनिट डिजिट पे स्क्वायर रूट के वन आएगा या नाइन आएगा, और जिनके आखिर में फोर होगा टू आएगा या एट आएगा, क्योंकि टू टू जा फोर, एट एट जा 64। जिनके आखिर में फाइव होता है उनके में फाइव ही आएगा, और जिसमें सिक्स है तो सिक्स सिक्स जा 36, और फोर फोर जा 16। और जिसके आखिर में नाइन है तो थ्री थ्री जा नाइन, है ना, और सेवन सेवन जा नाइन। तो अगर हमारे एंड में कोई भी नंबर है तो उसको देखते हुए पहले तो ये पता लगाना है कि उसकी यूनिट डिजिट कौन सी होगी। जैसे अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, केस वन में अगर यूनिट डिजिट 25 है, मतलब 5 है, यूनिट डिजिट कह लो, या जो नंबर है एंड विद 25, जिसके आखिर में 25 आएगा उनका स्क्वायर रूट आप कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास नंबर है 1225 और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 25 को तो कर दो साइड में, हमें पता है 25 की वजह से एंड में 5 आना है, ठीक है। तो जब भी एंड में 25 है तो नीचे तो 5 आएगा ही आएगा। अब ये 12 है, 12 आपको देखना है, ये जो स्क्वायर रूट आपको याद है उसमें हमें दिख रहा है 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो 12 इनके बीच में आ रहा है। तो जिनके बीच में आ रहा होता है उसमें छोटी वाली नंबर को लेना है। 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो 3 को लेना है, यानी यहाँ पे हमारा 35 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर 12 के बाद होता है 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो 4 से पहले जो नंबर है 3 वो यहाँ पे आएगी हमारी। तो जो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर इसके बाद होगा उससे पहले वाली नंबर लेनी है, ठीक है। और देखते हैं अभी सेकंड केस ले लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाना चाहिए। 13225 ये हो गया हमारा, 25 का तो 5 आएगा ही। अब ये 132 है। अब जिसको स्क्वायर रूट याद होंगे, स्क्वायर याद होंगे, उसे पता है 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 11 आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, क्योंकि 144 121 से ज्यादा है तो उनके बीच में आ रहा है, तो छोटी वाली नंबर को लेना है। और अगर किसी को नहीं है याद तो फिर वो वाला मेथड तो है ही, मैंने इसलिए आपको पहले ही लॉन्ग डिवीजन मेथड बता दिया है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ये सिचुएशन आ गई तो सेम वही है। ये हो गया 5 और 306। अब 306 में आपको याद होगा कि 324 जो है 18 का स्क्वायर होता है, तो 324 से ये जस्ट पहले है तो 17 आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया था जिनके डिजिट के एंड में, नंबर के एंड में 25 होता है तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ जनरली, और भी कोई नंबर अगर आ जाए थ्री डिजिट और फोर डिजिट नंबर, उनके स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो भी एग्जांपल से देखते हैं। अब हमें 841 का निकालना है। तो वैसा तो 841 का पता होना चाहिए, 29 होता है, क्योंकि 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए तो ज्यादा बेनिफिट होता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब एंड में आप एंड की दो नंबर ले लो और उसमें यहाँ पे देखो कि लास्ट डिजिट जो है वन है। अब लास्ट डिजिट वन है तो मैंने ऊपर बताया था जिनके लास्ट में वन होता है उनकी यूनिट डिजिट या तो वन आएगी या नाइन आएगी। तो क्या आएगी, या तो वन या नाइन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वन और नाइन में से कौन सी लेनी है? अब इससे पहले ये नंबर देखो 8,
8 के बाद वाली जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 का स्क्वायर होता है 9, और इससे पहले 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा छोटे वाला लेते हैं, ये ऊपर बता दिया था आपको। तो अब इन दोनों में से कोई सी एक नंबर का ये स्क्वायर रूट है। ये वाले मेथड को अगर आपको सीखना है तो रेगुलर इसके लिए आपको मतलब अभ्यास करना होता है, तभी ये जल्दी जल्दी हो पाते हैं। तो 21 और 29। अब यहाँ पे आप देखो 8 है, ये जो नंबर हमारी आई है यहाँ पे 2, इसमें एक नंबर और बढ़ा कर इनका प्रोडक्ट कर दो 6। जो भी यहाँ पे होगा उसको एक इंक्रीज करके इनका प्रोडक्ट कर दो 6। और इस वाली नंबर को देखो, 8 6 से बड़ी है, ठीक है, 8 नंबर 6 से बड़ी है। तो अगर ये वाली नंबर इससे बड़ी होगी तो हमें बड़ी नंबर लेनी है, अगर छोटी है तो छोटी लेनी है। तो आंसर हो गया 29। ठीक है, इन दोनों का मतलब अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कंपटीशन से लेवल में आप इसको काफी हेल्प ले सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने में, इस मेथड की। 4096। देखो मैंने बताया था इनको अलग कर लेते हैं, और 6 एंड में है तो या तो 6 आएगा या 4 आएगा। अब ये देखो हमारे पास 40 नंबर है, 40। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का होता है 49। तो यहाँ पे हम 6 ले लेंगे। अब इन दोनों में से कौन सी नंबर आंसर होगी, उसके लिए मैंने क्या बताया था, 6 ये जो है उसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो 42। अब ये जो नंबर है हमारी 40, ये 42 से कम है, तो छोटी वाली नंबर लेनी है। सॉरी सॉरी सॉरी, फुट ये वाली छोटी वाली है ना, तो ये आंसर हो गया। और अगर बड़ी होती तो बड़ी वाली ले लेते। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं एक एक एग्जाम्पल। 4761, एंड में 1 है तो या तो 1 होगा या 9 होगा। अभी 47 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 7 जा, ये जो 6 है इसको 7 से इंटू करके 42, और इसको चेक करो 47 42 से बड़ा है, तो यानी बड़ी वाली नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं, फिर आगे एक बात आपको बतानी है, बस लास्ट, फिर ये खत्म हो जाएगा। 25281, ये 5 डिजिट की नंबर है। इसका स्क्वायर रूट कितनी जल्दी से आप कर लोगे। एंड में 81 है, मतलब 1 है, तो या तो 1 होगा या 9 होगा। अब ये 252, अब बात आ जाती है वही स्क्वायर रूट की। 252 में 16 का स्क्वायर होता है 256, और 16 से पहले 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पे 15 आएगा, छोटी नंबर लेते हैं। फिर 15 और 16 की मल्टीप्लाई करो, 240। तो ये जो 252 है ये 240 से ज्यादा है, तो इसका मतलब हम नंबर लेंगे बड़ी वाली 159। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बस एक बात और बता दूं फिर खत्म करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर, और लेस देन है तो स्मॉलर। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो क्या होगा। एक लास्ट एग्जांपल से मैं आपको ये चीजों क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये आ गया, तो या तो एंड में 4 होगा या 6 होगा। फिर 12 है, तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 12, यानी 3 को लेंगे। अब इसमें से हम कौन सी नंबर लेंगे, 34 या 36। जैसे मैंने बताया था 3 इंटू 4 करोगे तो 12 आ गया। अब ये 12 और ये 12 दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल आता है तो आपको याद रखना है तो भी हमें ग्रेटर वाली नंबर लेनी है। बस ये याद रखना है कि तो भी ग्रेटर लेनी है, यानी अगर ग्रेटर और इक्वल टू आएगा तो बड़ी वाली नंबर लेनी है, लेस देन आएगा तो छोटी वाली नंबर लेनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको आज की वीडियो में स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। तो जो मेंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह में स्क्वायर रूट आते हैं वो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। और बाकी कुछ परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, और कुछ में आप ये ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आ जाए तो। उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।